शिबू सोरेन जी ने कई मोर्चे पर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग रखी है। कुर्मी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल होगी। झारखंड में ट्राइब्स की संख्या 50% से ज़्यादा हो जाएगी। तो 50% से ज़्यादा ट्राइब्स की संख्या जिस दिन हो जाएगी झारखंड ट्राइबल स्टेट बन जाएगा। आदिवासी समाज के लोग कुछ नेता हैं, कुछ संगठन हैं, विरोध कर रहे हैं। जिस दिन आप लोग रेल टेका कर रहे हैं उसी दिन राजभवन मार्च भी किया गया है। राजभवन में एक धरना का आयोजन भी किया। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं। इसको लेकर क्या करें? आंदोलन को आजसू पार्टी समर्थन भी देती है और नेतृत्व भी प्रदान करेगी। जो भी जातियां 1931 के पहले शेड्यूल ट्राइब में शामिल थीं, उनको आप फिर से उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का काम करें। कुर्मी और कुर्मी वाला एक जो विवाद है, KURMI और KUDMI, इस विवाद को कैसे सुलझाएंगे आप? जब तक सकारात्मक पहल राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होती है, हमारे बात पर सकारात्मक कुछ ये नहीं होता है, तब तक ये हम लोग करता रहेंगे। 20 सितंबर 2025 को झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के लगभग 100 रेलवे स्टेशनों को रोका जाएगा कुर्मी समाज के द्वारा। कार्यक्रम का नाम रखा गया है रेल टेका डहर छेका। उनकी मांग है कि वो आदिवासी सूची में थे, ST सूची में थे और उनको फिर से डाला जाए किसी कारणवश, किसी राजनीतिक द्वेष से, या ये खुद निकले, ये जो भी है वो निकाला गया। उसके बाद ये इनकी डिमांड। फिलहाल अगर किसी राजनेता की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव है, सामाजिक नेता छोड़ के राजनेता नहीं, पूर्व विधायक या विधायक तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है डॉक्टर लंबिंदर महतो। पूर्णिया से विधायक रहे हैं, वर्तमान में हमारे साथ हैं। शुरू करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम है आप लोगों का 20 तारीख को और कैसे अपने इस डिमांड को लेकर आप बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आगामी 20 सितंबर 2025 को रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम जो आहूत किया गया है कुर्मी समाज के द्वारा, उस आंदोलन को आजसू पार्टी समर्थन भी देती है और नेतृत्व भी प्रदान करेगी। और इसके कारण आज हम लोगों ने विभिन्न प्रमंडलों में अपने प्रभारी और जिलावार प्रभारी का आज हम लोग नियुक्त करने वाले हैं कि किस जिले में कौन इसको नेतृत्व प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग कोयलांचल की बात करें तो गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, अगर हम लोग कोल्हान में बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम में हरेलाल जी, रामगढ़ और रामगढ़ हजारीबाग चतरा की बात करें तो मांडू के विधायक निर्मल महतो जी, बोकारो में मेश्वांग, इस तरह से पूरे संथाल परगना में संजीव जी। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से सफल हो और जो समाज की मांग है, ये मांग फिर से जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उसके कानों तक पहुँचे और हमारी मांग पर विचार करें। आप लोग इधर डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लोग कुछ नेता हैं, कुछ संगठन हैं, विरोध कर रहे हैं। जिस दिन आप लोग रेल टेका कर रहे हैं उसी दिन राजभवन मार्च भी किया गया है। राजभवन में एक धरना का आयोजन भी किया। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं। इसको लेकर क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं निश्चित रूप से आदिवासी समाज का भी मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ और निश्चित रूप से समाज के ऐसे नेता जो कुर्मी समाज के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे इतिहास को जानें। हम जिन चीज़ों को बात करें, जिन विषयों को लेके बात करें, जिन हाईकोर्ट के जजमेंट्स का बात करें, गवर्नमेंट की जिस नोटिफिकेशन का बात करें, जिस सर्वे की बात करें, जिस सेंसस रिपोर्ट की बात करें, सबसे पहले आप उसको अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद आप तथ्यात्मक तरीके से आप बात करें। दूसरा है कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी संप्रदाय को अपना हक अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ने का अधिकार है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुर्मी जाति के लोग जो निश्चित रूप से उनको हक अधिकार से वंचित रखा गया है, वो संवैधानिक तरीके से ये लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में किसी दूसरे को विरोध करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। कुर्मी और कुर्मी वाला एक जो विवाद है, KURMI और KUDMI, इस विवाद को कैसे सुलझाएंगे आप लोग? इस पे तो ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन। देखिए, 2-3 चीज है। आप देख लेंगे कि जैसे ये कुर्मी जाति के लोग पूरे देश भर में रह रहे हैं,
चाहे कोई भी ऐसा स्टेट नहीं, असम में बात करें तो वहाँ भी है, आप बात करें बिहार में तो वहाँ भी कुर्मी जाति बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश में बात करें तो वहाँ भी लोग हैं। मूल रूप से जो झारखंड, जो छोटा नागपुर जिसको हम लोग कहते हैं, छोटा नागपुर, इसका जो एडजॉइनिंग एरिया है जिसको हम लोग मानभूम कहते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर का जो एरिया है, यहाँ जो वर्षों से, हजारों वर्षों से जो यहाँ की कुर्मी जनजाति के लोग रह रहा है, जिनकी जो टोटमिक है, जिनका जो प्रकृति पूजक है, जो सरना धर्म मानने वाले हैं, जो पहाड़ों की गोद में रहते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिनकी अपनी भाषा है, जिनकी अपनी संस्कृति है, अपने पर्व त्योहार है, अपना नेगाचारी है, सारा चीज़ है। तो जो छोटा नागपुर और इसके एडजॉइनिंग एरिया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जो कुर्मी जाति के लोग, तो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो इस एरिया के लोग हैं, जिनके अपने जो टोटमिक हैं, जिनकी अपनी भाषा है, जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनका कस्टमरी लॉ है, ये कुर्मी है। और अदर देन जो बिहार के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, निश्चित रूप से ये कुर्मी है। जो आदिवासी, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल भी चलाते हैं, मतलब आप राजनेता भी हैं, पार्टी में हैं, विधायक हैं, आदिवासी समाज का एक डर है बड़ा कि आप उनके आरक्षण, मतलब जो कुर्मी अगर एसटी में जाता है तो उनके आरक्षण पर हमला होगा। उनका जो पॉलिटिकल एक आरक्षण है, किस राज्य के अंदर 28 सीटें हैं, माफ कीजिए 28 सीटें, तो उनको लगता है कि आप जमीन, आप लोग आरक्षण, आप लोग पॉलिटिकल आरक्षण, इस लाभ में आप लोग ये चाहते हैं। इस डर को तो दादा एज ए नेता दूर करने की देखिए, 2-3 चीज़ है। हम तो जो आदिवासी समाज के सम्मानित नेतागण हैं, मैं 2-3, बहुत ज़्यादा नहीं, एक तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आज़ादी के समय में इस क्षेत्र में जनजातियों की, अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 44% थी, और आज वो 44% घट के 26% पर आ गई है। तो ये जो अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी में जो लगातार कमी आ रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये बिल्कुल आत्ममंथन करने का है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां, कौन से ऐसे कारण है कि दूसरी जाति की आबादी बढ़ती जा रही है और अनुसूचित जनजाति की आबादी घटती जा रही है। ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर आत्ममंथन करने का समाज को भी, सरकार को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये भी एक चिन्हित करने का विषय है। जहां तक जिन लोगों को ये बात है, आज 26%, 32 आदिवासी जाति मिलकर 26% है, और 26% होने के बाद भी आज झारखंड ट्राइबल स्टेट नहीं है। लेकिन जिनको ये खतरा है उनके लिए है कि जिस दिन कुर्मी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल होगी, झारखंड में ट्राइब्स की संख्या 50% से ज़्यादा हो जाएगी। तो 50% से ज़्यादा ट्राइब्स की संख्या जिस दिन हो जाएगी झारखंड के, झारखंड ट्राइबल स्टेट बन जाएगा। और ट्राइबल स्टेट जिस दिन झारखंड बन जाएगा, निश्चित रूप से झारखंड का विकास का दरवाजा भी खुलेगा, यहाँ के आदिवासियों का भी दरवाजा खुलेगा, जो अन्य जातियां हैं उनके लिए भी विकास का दरवाजा खुलेगा। इसलिए सभी लोगों को, विशेष करके जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको इस मांग का समर्थन करना चाहिए। और आप देखें तो कई आदिवासी समाज के, आप अभी जिस बात कर रहे हैं, तो आप देखिए जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के और झारखंड निर्माण में जिनकी अग्रणी भूमिका रही है, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, निश्चित रूप से आप देखें शिबू सोरेन जी ने कई मोर्चे पर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग रखी है। यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक प्रस्ताव में भी ये बात रखा गया, राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। कई मौके पर गुरुजी ने, पीवी नरसिंह राव तत्कालीन मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, पीवी नरसिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री, कई मोर्चे पर उन्होंने लिखित रूप से भी अनुशंसा किया है। और अभी बात करें तो जो मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, रघुवर दास जी के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हेमंत सोरेन जी ने लिखित अनुशंसा किया है कि यहाँ की कुर्मी, सिर्फ हेमंत सोरेन जी नहीं, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा आदिवासी विधायक भी थे और कई सांसद भी शामिल है, जिन लोगों ने स्पष्ट रूप से
कुर्मी के इस मांग का समर्थन किया है और उन लोगों ने कहा है कि निश्चित रूप से कुर्मी को आदिवासी में शामिल करें। एक मामला बार बार अभी जब से आप लोग आंदोलन का ये रूपरेखा तय किए, एक सवाल उठ रहा है। लव कुश एक कॉन्सेप्ट पर काम होता है झारखंड और बिहार के अंदर, यूपी, बिहार और झारखंड में खासकर कहा जाता है कि लव जो है वो कुर्मी है, कुश जो है वो कोयरी लोग है। और लगातार लोहरदगा आप लास्ट टाइम भी गए थे, आप जाते ही रहते हैं इस लव को, तो ये फिर क्या है? देखिए, दो चीज है, मतलब ये झारखंड राज्य के बेहतरी के लिए, झारखंड के लोगों के बेहतरी के लिए आज अगर हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय जिसकी बात आजसू पार्टी करती है, इस सामाजिक न्याय के कंसेप्ट को बिल्कुल ही मजबूत करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से सिर्फ लौ कुश की बात नहीं, यहाँ पर लौ को भी सामने आने की जरूरत है, कुश को भी सामने आने की आवश्यकता है, प्रजापति समाज के लोगों को भी आगे आने बिल्कुल। जो यहाँ पर आज जिसको हम लोग कहते हैं कि कुर्मी, कोयरी, कुम्हार, तेली, जितने भी है सबको आने की आवश्यकता है। और आज बात करें तो अगर सबको हम लोग मिला दे तो आज झारखंड में 55% लोग ऐसे हैं और ये इनकी आबादी 55% है और मात्र 8% इनको आरक्षण मिल रहा है। तो आज सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो आज इस दृष्टि से भी अगर आप देखें तो कुर्मी, कोयरी, कुमार, तेली जितने भी हैं निश्चित रूप से उनका हक और अधिकार मारा जा रहा है। तो मेरा आज बिल्कुल जिसको ओबीसी के रूप में कहते हैं, आबादी 55%, आरक्षण मात्र 14%। तो इस तरह से भी सबसे ज्यादा हक और अधिकार ऐसे ही जाति का मारा जा रहा है। और मेरा स्पष्ट रूप से पार्टी का भी यह है कि हम सामाजिक न्याय और विकास की जो बात कर उसमें मेरा स्पष्ट है, सिर्फ कुर्मी ही नहीं है, उसमें स्पष्ट है कि जो भी जातियां 1931 के पहले शेड्यूल ट्राइब में शामिल थी उनको आप फिर से उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का काम करें। और विशेष करके झारखंड में बात करें तो झारखंड में आज कई जातियां ऐसे जिसमें जूझ रहे, जिसे हम लोग बात करें कमार और करमाली की। अगर एक ही परिवार का एक भाई कमार है तो वो ओबीसी हो गया, अगर करमाली है तो आदिवासी हो गया। उसी तरह से लोहार लोहरा का है, बड़ाइक चीक बड़ाइक का है, उसी तरह से आप पुरान का स्थिति आप देख ले। तो झारखंड में कई इस तरह के विसंगतियां, तो इन सारे विषयों को लेकर आजसू पार्टी का जो सामाजिक न्याय का नारा है, हम इन सारे विषयों को हर जाति का न्याय देने के लिए सबको लेकर साथ चलें। आखिरी सवाल, कि अनिश्चितकालीन है या एक दिवसीय है या कब तक आप लोग इस निश्चित रूप से जब तक सकारात्मक पहल राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होती है, हमारे बात पर सकारात्मक कुछ ये नहीं होता है, तब तक ये हम लोग करता रहेंगे। धन्यवाद।